नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में गिरावट गहराते हुए दिख रही है और निफ्टी अपने फाइनल लेग ऑफ सपोर्ट पे पहुंच रहा है। बार बार एक गेट खटखटाने के बाद नीचे फाइनली गेट खुल ही गया। निफ्टी 23,570 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। 250 पॉइंट्स की गिरावट है और मैं आपको बताना चाहूंगा जो इस समय लेवल ट्रेड कर रहा है ना, यहां तक निफ्टी आने के चांसेस थे और अब आकर खड़ा हो गया है। अगर मार्केट यहीं नहीं रुका, एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं, 13 अप्रैल का लो है 23,555, 13 अप्रैल का याद रखिएगा। और उसके बाद वापस बाजार ऊपर चला गया था 24,400 तक। लेकिन अब अगर 23,555, 500 या 550, 50 पॉइंट का तो आपको क्वेश्चन देना ही चाहिए। तो राउंड फिगर में 23,500 अगर नहीं रुका तो आपके लिए बाजार में कोई भी नियर बाय सपोर्ट नहीं है 23,200 से पहले। इवन आप 22,800 तक जा सकते हो। परेशानी बड़ी दिख रही है दोस्तों। बिग अलर्ट में मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। आज का दिन बाजार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, आज एक्सपायरी भी है। अब जिस हिसाब से बाजार टूट रहा है, एक्सपायरी के चलते बाजार ऊपर नहीं जा पाएगा। इनकेस बाजार आज नीचे बंद हो गया और कल भी नीचे ही रह गया तो परेशानी फिर ये सीधे 22,000 दिखा रहा है, सॉरी 23,000 दिखा रहा है आप सभी को। लेकिन अभी मैं इसको फिर भी मैं कहूंगा बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहूंगा कि एक्सपायरी है, शायद एक्सपायरी का प्रेशर हो जिसकी वजह से ऊपर न जा पा रहे हो, कल ऊपर चले जाएं। तो यहां पे बस यही एक अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मैं कह सकता हूं कि एक्सपायरी की वजह से ज्यादा प्रेशर है, शायद कल वापसी रिबाउंड आ जाए। अदरवाइज मेरे पास कोई भी ऐसा पॉइंट है नहीं इस समय कि मैं ये कह सकूं कि मार्केट यहां से घूमेगा। एकमात्र मेरे पास पॉइंट है वो एक्सपायरी का है। एक्सपायरी में पोजीशंस करती हैं तो शायद लॉन्ग पोजीशंस जो भी हैं वो आज तो दिखेंगे नहीं, शॉर्ट पोजीशंस होंगी जिसकी वजह से बाजार नीचे जा रहा है और ऊपर जाने में सफल नहीं हो पा रहा। बट फिर भी गिरावट गहरा रही है। कच्चा तेल देखें तो फिर से एक बार $106 प्रति बैरल के पास पहुंच गया, ये और चिंता का विषय है। और जो एशियन मार्केट ज्यादातर ठीक थे, अब सारे लाल निशान में आ गए हैं। एकमात्र निकाई है जो आधा % ऊपर दिखाए हमें। बाकी आप देखिए शंघाई 0.4% नीचे हो चुका है। हैंगसेंग जस्ट लाल निशान में ही फिसला है। कॉस्पी में 0.2% की गिरावट है। निफ्टी तो अपना 1% नीचे ही है। ताइवान की बात करें तो ये हरे निशान में है। बाकी CNBC 100 एशिया इंडेक्स की बात करें तो वो 0.79% नीचे दिख रहा है आप सभी को। परेशानी दोस्तों थोड़ी सी बढ़ते हुए दिख रही है, बस यही बोलूंगा। और गिरावट के पीछे, हमारी गिरावट के पीछे दो बड़े कारणों में एक हमारा खुद का रुपया है जो लगातार कमजोर हो रहा है, और दूसरा कच्चा तेल, और तीसरी ये टेंशन US ईरान के बीच में जो शांत होते हुए दिख ही नहीं रही है बिल्कुल। डाउ फ्यूचर्स की बात करें अगर इस समय आप सभी के साथ, तो वहां भी लाल निशान है, बट ज्यादा कोई खास लाल निशान नहीं है। डाउ फ्यूचर्स 80 पॉइंट नीचे हैं। S&P 500 फ्यूचर्स 1/3% नीचे हैं। नेस्डेक फ्यूचर्स में अच्छी गिरावट है 0.63% के समथिंग की। तो निफ्टी पे अब आपको 23,500 फाइनल और लास्ट सपोर्ट लेके चलना है आज के लिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रॉडर मार्केट की जान निकल गई है। 0.2% स्मॉल कैप इंडेक्स टूट गया है। मिड कैप इंडेक्स में 0.25% की गिरावट है। बैंक निफ्टी 1% नीचे हो चुका है। बैंकिंग, फाइनेंशियल क्षेत्र, IT क्षेत्र ये मिलकर बाजार को तोड़ रहे हैं। इन्फोसिस सबसे ज्यादा आज कंट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी को गिराने में। 40 पॉइंट का अकेले कंट्रीब्यूशन दे रहा है। 248 पॉइंट टोटल निफ्टी नीचे, जिसमें 40 पॉइंट अकेले इन्फोसिस गिरा रहा है। ICICI बैंक 32 पॉइंट गिरा रहा है। TCS 25 पॉइंट गिरा रहा है। HDFC बैंक 24 पॉइंट गिरा रहा है। तो ये कुछ दिग्गज स्टॉक्स हैं जो बाजार पे ज्यादा प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। रिजल्ट स्पेसिफिक देखूं तो ऐसे कोई बड़े नाम नहीं है जो नंबर्स आए हो मूड माहौल बिगाड़ दिया हो। प्रॉब्लम जो आ रही है एक्चुअली में, एक तो सरकार ने जो कह दिया गोल्ड सिल्वर तो नहीं, केवल गोल्ड मत खरीदो। फिर गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है फ्यूल सेव करो। फिर डेटा आ रहा है कि 60 दिन का ही कच्चा तेल बचा है हमारे पास, LNG का सप्लाई भी, बाकी LPG 45 दिन की बची है। ऑयल मिनिस्टर सेज रूमर्स ऑफ पेट्रोल डीजल प्राइस इंक्रीज आर फॉल्स। अच्छी बात यह है कि सरकार कह रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की जो अफवाहें हैं वो गलत हैं। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। उसको लेकर एक सरकार ने कहा है कि, मतलब एक सरकार ने आपको अश्योर किया है। ऑयल मिनिस्टर वॉन्ट्स इंडिया कुड फेस 1 ट्रिलियन रुपीज लॉस ऑन फ्यूल सेल्स। 1 लाख करोड़ का हमें घाटा हो सकता है तेल की बिकवाली पे, जो अभी बढ़ा है ये तेल उसकी वजह से। तो पूरी कंट्री पे किस हिसाब का असर आएगा आप सोच लीजिए। तेल की वजह से 1 लाख करोड़ का घाटा आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ये आपको दर्शा रहा है कि इस बार का जो आपका फिस्कल है ना, बहुत ही ज्यादा डैमेज हो सकता है। बहुत डैमेज होने के चांसेस दिख रहे हैं।
ये थोड़ा नेगेटिव मेरे को लग रहा है, काफ़ी नेगेटिव है, थोड़ा नहीं नेगेटिव है। और कमाल की बात ये है कि अभी कोई भी साइन आ नहीं रहे हैं कि कच्चा तेल नीचे जाए, ये भी बड़ी चिंता का विषय है। रिजल्ट्स की बात करी जाए तो कुछ स्टॉक्स हैं। साकार हेल्थ केयर एक शेयर है, ये 20% ऊपर चला गया है नतीजों के बाद। छोटा स्टॉक है कोई, आई थिंक, पता नहीं क्या है पूरी डिटेल्स इसकी, बट स्टॉक में एक्शन बढ़ा है। पार्क मेडीवर्ल्ड के नंबर्स हैं 2% नीचे दिख रहा है। मूवी क्विक के नंबर्स आते हुए दिखे हैं 4.5% नीचे दिख रहा है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स में देखा जाए तो यहाँ भी रिजल्ट्स आए हैं 1% ऊपर दिख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं इनके नंबर्स आए हैं। एबॉट इंडिया एक बड़ी कंपनी है, 2.25% नीचे है नतीजों का, बेहतरीन कंपनी है, हमेशा इसको आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।